नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम आपको 3 लेक्चर समझा चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बढ़िया तरीके से आपको समझा चुके हैं। मॉडल्स के बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में समझा चुके हैं हम आपको है। पावर ऑफ आई क्या हमारा होता है एंड हमारा जो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको बढ़िया तरीके से 3 लेक्चर में समझा दिए हैं, ठीक ना। अब हम आपको बोले थे, जब हम तीसरा लेक्चर आपको समझा रहे थे तो उसमें हम आपको बोले थे कि आपको जो हमारा चौथा लेक्चर चलेगा वो एक्सरसाइज के ऊपर चलेगा। कौन सा? एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्नावली 5.1 इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली है। और पहली प्रश्नावली ज़्यादा बड़ी नहीं दी गई है, बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। इससे पहले जो हम 3 लेक्चर आपको समझाए हैं उन्हीं सब को मिला करके जो हमारी प्रश्नावली बनी है, ठीक ना। तो वो सब तो आप बढ़िया से समझ ही चुके हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है और समझना है, ठीक ना। इस प्रश्नावली में टोटल 14 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना। हम 14 क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे और इस प्रकार से आप समझाएंगे कि जैसे लगेगा कि आप बिल्कुल सामने हमारे बैठ के देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक ना। इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए आपको बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, जितना दिन है उतना कम दिन ही है आपके लिए, उतने में आपको बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक ना। चलिए तब देखते हैं। टोटल हम 5 क्वेश्चन को लिखे हैं। अब देखिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। बोल रहा है समृद्ध संख्याओं को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर है, जो कि हम अपने बोर्ड पर लिख दिए, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको हम स्किप कर देंगे आगे बढ़ जाएगा, है ना। डिजिटल बोर्ड है नहीं, सिंपल बोर्ड है, इसको हमें लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है ना। तो वो इसके लिए हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। पूरा क्वेश्चन जो जैसा क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक ना। टोटल 14 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। 5 क्वेश्चन को हम अभी बोर्ड पर लिखे हैं। पांचों क्वेश्चन को समझेंगे, बाकी जो हमारे 5 क्वेश्चन और रहेंगे इसी हिसाब से। यहाँ पर देखिए समृद्ध संख्याओं को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब टोटल 1 से लेकर 10 तक ऐसे हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हम 5 यहाँ पे लिखे हैं। 5 हम अभी लिखेंगे बाद में, जब पहले हम इस 5 को आपको समझा देंगे, उसके बाद अगला नंबर लगेगा, ठीक ना। देखिए पहला क्या बोल रहा है 5i, ठीक ना, ब्रैकेट में। फिर क्या ब्रैकेट में -3/5i दिया गया है, ठीक ना, पहला वाला है ये। दूसरा क्या है i⁹, ठीक ना, प्लस i⁻19 दिया गया है, ठीक ना। तीसरे में i⁻39 यानी कि 39। चौथे में क्या दिया गया है 3 ब्रैकेट में 7 + i7, ठीक ना, प्लस i7 + i7, ठीक ना, ये दिया गया है। पांचवे में ब्रैकेट में 1 - i -1 + i6, इसको हमें किस रूप में व्यक्त करना है a + ib के रूप में। a + ib क्या हमारा होता है, ये हम आपको पहले लेक्चर, दूसरे और तीसरे लेक्चर में बढ़िया तरीके से समझा दिए, ठीक ना। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा हम एक बार और समझा देते हैं। जो हमारा a + ib है ना, ये देखिए a जो हमारा है ये क्या है, ये रियल यूनिट है। क्या है? रियल यूनिट है, यानी कि वास्तविक भाग हमारा है, ठीक ना। b जो हमारा है ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक ना, इमेजिनरी यूनिट यानी कि काल्पनिक भाग। b जो हमारा होता है वो काल्पनिक भाग होता है, a जो हमारा है वो रियल भाग होता है, i जो हमारा होता है वो आयोटा होता है, ठीक ना, i यानी कि आयोटा। क्लियर ना, मेन पॉइंट i ही हमारा दिया गया है। चलिए अब हल करें, इसको हल करते हैं। ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से समझना, ठीक ना, क्योंकि बार बार आपको एक ही चीज नहीं समझाई जाएगी, उससे थोड़ा हटके आपको मैं समझाऊंगा। इस क्लास में जो आप समझेंगे वो अगले क्लास में नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं। मतलब एक एक दिन आपके लिए, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपकी जिंदगी बदल सकता है कि नहीं है। तो उस हिसाब से आप पढ़िएगा। देखिए क्या है, पहला 5i, ठीक ना, फिर ब्रैकेट में -3/5i दिया गया है, इसको हल करते हैं। देखिए यूं समझिए आप, ये हमारा a दिया गया है, ठीक ना, प्लस में i, ये हमारा क्या दिया गया है b वाला दिया गया है। ऐसे हम इसको समझेंगे तब समझ में आएगा। अब देखिए इसका हम क्रिया गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक ना। गुणा करेंगे तो ऐसे गुणा हम करेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, हम माइनस लगाएंगे, 3/5 करेंगे, ठीक ना, 3/5 करेंगे। यहाँ हम कर दिए i को हम बाहर कर देंगे,
क्या कर देंगे हम, आई को बाहर कर देंगे, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी, आई को हम बाहर कर देंगे तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक ना। और 5 को हम नीचे लिख देंगे और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधे आई लिख देंगे। अब हम इसको काट देंगे, 5 तिहाई 15, 3 आ गया, तो मतलब कितना आ गया, 3। अब देखिए ये सिर्फ 3 आया है, क्या आया है, सिर्फ 3 आया है, लेकिन हमें लाना किसमें है, a प्लस आई बी के रूप में लाना है। तो इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। अगर एक ही अंक आ गया तो ऐसा नहीं मतलब सिर्फ एक ही अंक आ गया और दूसरा आया ही नहीं, आई आया ही नहीं, ये कैसे होगा। इसके लिए देखिए आसान तरीका है, जब भी अगर एक ही नंबर आ जाए, जैसे कि 3 आ गया है, प्लस में हम आई लगाकर 0 आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। प्लस में हम आई लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस आई, 0 हमारा हो जाएगा b, यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। हो गया ना, हो गया, ये हमारा है आंसर फाइनल, ठीक ना। हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस आई बी, सॉरी 3 प्लस आई 0 बी हम लिखे 0, ठीक ना। ये हमारा है आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को। देखिए बहुत ही आसान है, इसीलिए हम आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 3 यूनिट में समझाएं, 3 लेक्चर में समझाएं, ताकि आपको एक्सरसाइज हल करने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम आपको 3 यूनिट में समझाएं, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। अब हम, जिसको ना समझ में आएगा वो कमेंट कर देगा, ठीक ना, कि सर या भैया हमें समझ में नहीं आया है, हमें आप फिर से समझाइए, ठीक ना। चलिए अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। ये क्या है, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19 दिया गया है। अब देखिए आई की पावर, अभी हम आपको तीसरे लेक्चर में समझाए पावर ऑफ आई, इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक ना। सबसे पहली बात यह है, अगर कोई हमारे पास बड़ी पावर में हो तो हम क्या करते हैं, उसके बगल में कोई ऐसा अंक होता है जो कि सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हम अंक की खोज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास 9 दिया गया है, 9 यानी 9, 9 से पहले एक ऐसा अंक है 8 जो कि सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूना 8 हमारा हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई की पावर 2 पूरे का पावर 4, ऐसे हम लिखेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में आई, इसको भी हम उसी हिसाब से तोड़ेंगे, 9 दूना 18 हमारा हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम आई लिख देंगे, ऐसे ऐसे समझिएगा यार, ऐसे समझिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आई की पावर है पूरे की पावर, यानी कि 4 दूना 8 हो गया, बचा कितना, 1 आई बचा, तो हम यहाँ पे डॉट लगा के 1 आई अलग से लिख देंगे, ठीक ना। प्लस में 9 दूना 18, आई की पावर 2 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 दूना 18, 1 आई बचा, पावर हम यहाँ पर लिख देंगे, 1 आई को हम इस प्रकार से ऐसे हम लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले थे कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया। एंड आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 पूरे का पावर 4 कर देते हैं, ठीक ना, इंटू हम आई कर देते हैं, फिर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी 9, पावर में क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 हम कर देते हैं, ठीक ना, इंटू आई कर देते हैं। अब देखिए माइनस आई की पावर 4 है, आई का जो पावर 4 इस प्रकार से दिया गया है, 1 है ना, 1 का गुणा आप किसी भी संख्या से करेंगे 1 ही आएगा, 1 की पावर जितनी भी लगा दे 1 ही आएगा, ठीक ना, 1 ही आएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, आई प्लस ये क्या बचेगा, आई, ये खत्म। इसका हम पावर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं। जब 1 आएगा, 1 का गुणा हम आई में करेंगे तो आई मिलेगा, 1 का गुणा आई में करेंगे आई मिलेगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये डायरेक्ट आप कर रहे हैं। देखिए ब्रेकेट हटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 4 बार करेंगे हम 1 ही मिलेगा, इंटू आई, प्लस ब्रेकेट हटेगा 1 हो जाएगा, 1 की जो गुणा हम 9 बार करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, इंटू 9,
अब देखिए 1 का गुणा हम i में करें तो कितना मिलेगा, i मिलेगा, ठीक ना, प्लस में 1 का गुणा हम i में करेंगे तो हमें i मिलेगा, कितना मिलेगा, i मिलेगा, तो हमें क्या मिल गया, i मिल गया, ठीक ना, क्लियर ना, क्या मिला हमें, i मिला। यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 1 मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे देखिए माइनस में दिया गया है ना और ये प्लस में है, तो जब ये माइनस और प्लस मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा माइनस बनेगा, क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा, माइनस बनेगा। जब यहाँ पे i में से i को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, a प्लस आई बी बनाना है, क्लियर ना, a प्लस आई बी बनाना है। हमें मिला क्या है, आंसर में जीरो मिला है, तो हम आपको अभी बोले हैं कि प्लस में हम i जोड़कर जीरो बढ़ा सकते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस आई जीरो, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट, आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आई जीरो, ये हो गया इसका आंसर, क्लियर ना। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अगर आपको आई समझना है तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 3 को समझना पड़ेगा, ठीक ना, लेक्चर नंबर 3 को समझना पड़ेगा। जब आप लेक्चर नंबर 3 को समझ जाएंगे, उसमें साफ साफ बताया गया है कि आई की जो वैल्यू होती है, आई की जो पावर की वैल्यू होती है, उसको हम कैसे निकालते हैं और कितना आसान है उसको निकालना, ये पहले में बता दिया गया है, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या दिया गया है, आई की पावर -39। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको अभी बोले हैं कि जो 39 जितनी भी पावर दी गई हो, अगर वो डायरेक्ट कट जा रही है तब तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं कट रही है तो उसके पहले ऐसे अंक को देखना है जो डायरेक्ट कट जाएगी 2 से, ठीक ना, 2 से कट जाएगी, 39 2 से नहीं कटेगी तो 38 कट जाएगी, 19 दूना हमारा 38 होता है, ठीक ना, 19 दूना 38 होता है, तो आई स्क्वायर 19 कर देते हैं, तो एक बच गया, 38 एक 39, डॉट में हम आई लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, डॉट में आई लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पर आई की पावर, इसको हम कैसे भी करेंगे, हमारा कितना मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 19 डॉट आई हो जाएगा, क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम, देखिए हम आपको बोले हैं एक की पावर कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका गुणा करेंगे हम, एक ही मिलेगा, ठीक ना। अब जब एक ही मिलेगा तो एक हमारा दिया गया है, एक का गुणा आई में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्या मिलेगा, आई मिलेगा। जब आई मिलेगा तो हम यहाँ पे सीधे, हमारे पास क्या बचा है, आई बचा है, क्या बचा है, आई बचा है, हमारे पास एक संख्या मिल गई, क्या मिल गई, सिर्फ आई मिल गई। अब यहाँ पे वो नियम लगाना है, ऐसी बात नहीं कि नियम नहीं लगाना, लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए आई कहाँ पर दिया गया है, आई दिया गया है प्लस के बाद बी के साथ में दिया गया है, ठीक ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 प्लस आई जीरो, ऐसे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे हम, ठीक ना। चूंकि जो हमारा आई दिया गया है वो तो प्लस के बाद ही दिया गया है ना, तो हम प्लस के बाद ही लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा इसका आंसर, ठीक ना। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसका 0 0 है, आई का गुणा 1 में करेंगे तो हम यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं, ठीक ना, 0 के बदले हम 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा आई में करेंगे तो हमें आई ही मिलेगा, समझ में आई बात ना। अगर हम आई कर देंगे तो भी ठीक है, 1 कर देंगे तो भी ठीक है, 0 कर देंगे तो भी ठीक है, ठीक ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिल गया, 0 प्लस आई 1, समझ में आ गया बात ना। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा है। देखिए जिसको समझ में आ रहा है फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए हर किसी के पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए ना बेटा, हर किसी के पास नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, उसको समझना चाहिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7, ब्रैकेट बंद, प्लस आई, फिर क्या दिया गया है, ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7 दिया गया, ठीक ना। ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका इसका सॉल्व करने का है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी अंदर के ब्रैकेट के अंदर के जो भी अंक दिए गए हैं सब सेम दिए गए हैं, मतलब बराबर दिए गए हैं, ठीक ना। अब बाहर क्या 3 है, यहाँ पर आई दिया गया है, इसको हम कैसे हल करेंगे, आसान, हर चीज आसान है, ठीक ना। बस आप जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया आपका सही होना चाहिए, बाकी हर चीजें आसान है,
ठीक ना। चलिए 3 7 प्लस आई 7, ठीक ना, प्लस आई 7 प्लस आई 7, क्लियर ना। गुणा करेंगे 7 त्रिका 21 प्लस उसके बाद 7 त्रिका 21 आई, ये साथ में आई है, आई जो हमारा दिया गया वो साथ में दिया गया, ठीक ना। फिर प्लस लगाएंगे, गुणा करेंगे 7 आई, फिर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में 7 आई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 बार है तो 7 आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये देखिए 21 आई दिया गया, ये 7 आई दिया गया, इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 21 प्लस 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 आई प्लस में 7 आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 7 आई स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 प्लस 28 आई प्लस, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा 7 है, ठीक ना, हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, सीधे सीधे 7 लिख देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1, इसका गुणा करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 ही मिलेगा, ठीक ना, 7 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर ही हमारा माइनस हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 21 प्लस 28 माइनस 7, कितना हो जाएगा, प्लस नहीं मिलेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आई है, माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 7 प्लस 28 आई, ठीक ना। घट जाएगा तो 14 प्लस 28 आई, ये रहा इसका आंसर, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी या बी आई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। इसको हम चाहे पहले लिख दें, चलिए पहले लिख देते, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर जी ये आप बाद में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 14 प्लस आई 28, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही है इसका आंसर, माननी चाहिए, मानिए बात सेम है, एक ही आंसर इसका, चाहिए, क्लियर ना। उम्मीद करता हूं आपको ये चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब आप ये बोलोगे कि भैया जी आपके लिए तो आसान है, हमारे लिए थोड़ी ना आसान है कि नहीं है, आप तो यही बोलोगे कि आपके लिए आसान है, हमारे लिए नहीं आसान है। देखिए आसान सबके लिए होता है, बस आप समझना अच्छे तरीके से चाहिए, ठीक ना। आप समझेंगे ही नहीं तो आसान आपके लिए कहाँ से होगा, है। 5वां क्या दिया गया है, 1 माइनस आई -1 प्लस आई 6, ये दिया गया है, इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे हम सीधे सीधे 1 माइनस आई, ये तो सिंपल है, माइनस, ठीक ना, यहाँ पे माइनस दिया गया है। अब हम जो अंदर के चिन्ह है इसको हम चेंज करेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, अंदर का चिन्ह चेंज, तो -1 है तो +1, प्लस आई 6 है तो माइनस आई 6 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस आई 6 हमारा हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 1 माइनस आई चेंज, ठीक ना, ब्रैकेट हटा, प्लस में हो गया 1 माइनस आई 6, 1 माइनस आई 6 हो गया। इस प्रकार से अंक को जोड़ लेंगे, जो हमारा अल्फाबेट में है उसको हम 1 में कर लेंगे, ठीक ना, 1 1 2 प्लस इसको जोड़ेंगे 7 आई, क्लियर, इसका आंसर हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना सा ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस आई 7, ठीक है, चाहे ये लिख के चाहे ये लिखे, बात सेम ही है। कन्फर्म हो गया, हो गया। देखिए जिनको समझ में आया है वो लोग तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक ना, शेयर जरूर करना है। अगर आप शेयर करते हैं तो आप ये समझिएगा कि एक योगदान कर रहे हैं अपना, ठीक ना, बच्चों को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आगे और क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 6वां क्वेश्चन, 7वां और 8वां। देखिए हम आपको बोले थे कि सम्मिलित संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक ना। 5 आपको समझा चुके हैं, बाकी 3 को हम लिख दिए हैं, ठीक ना। तो कितना हो गया, 5 3 8 हो गया। 2 क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम आगे समझाएंगे आपको। बस देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को लिखते हैं और समझाते हैं। हम आपको बोले हैं कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये सिंपल बोर्ड है ना।
तो सिंपल बोर्ड में लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। समझ में आई बात ना। चलिए छठवां क्या दिया गया हमारा है, ध्यान दीजिएगा, 1/5 प्लस आई 2/5, ठीक ना, माइनस 4 प्लस 5/2 ये दिया गया है। क्लियर ना। अब देखिए इसको हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब क्या है, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो 1/5 प्लस 2/5 आई, ठीक ना, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। इसको तोड़ेंगे हम, 4 का 4 प्लस 5/2, ये टूट गया पूरी तरीके से ना। चलिए पूरी तरीके से टूट गया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन में यही दिया गया, आई यहाँ पर दिया गया है, आई है ना, आई नहीं लगाए शायद, आई है, इसमें आई है, ठीक ना, क्वेश्चन में आई दिया गया है। चलिए ठीक है, आई लग गया हमारा, ठीक ना। अब देखिए ये और ये देखिए, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। ए को अलग करेंगे, बी को अलग करेंगे हम, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ए को अलग करेंगे -4, ठीक ना, प्लस 1/5, इसको हम एक साइड में कर लिए हैं। यूं समझिए कि हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक ना, प्लस में। आई को भी छोड़िए, हम आई को हम बाद में लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या बचा, बी को साइड में करेंगे, बी और बी हमारा दूसरा क्या दिया गया है, 2/5 दिया गया है, ठीक ना, प्लस में, प्लस है तो प्लस 5/2 दिया गया है। इसको हम एक साइड में कर लेते हैं। आई जो हमारा दिया गया, आई को हम बाद में लगाएंगे क्योंकि हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है, आई के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। अब देखिए हम इसका तिरिया गुणा करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस का 20 है तो माइनस का 20 होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो घट जाएगा, क्या होगा, माइनस का 19 हो जाएगा। कितना, माइनस का 19 हो जाएगा, बटा में ये 5 दिया गया है, ये 5 हमारा हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाते हैं, इसका हम तिरिया गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा, प्लस में 5वां 25 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5वां 25, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक ना, हो जाता है माइनस रहेगा। हाँ यहाँ पे प्लस लगेगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा इसका करेंगे, 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -19/5, ठीक ना, प्लस में अब ये हमारा क्या दिया गया है, 4 - 25 दिया गया, तो क्या हमारा होगा, घटेगा, यहाँ पर क्या होगा, घटेगा, तो 21/10 हो जाएगा, ठीक ना, 21/10 हो जाएगा। आई को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्या हो गया, इसका आंसर होगा, आंसर कितना हो गया, -19/5 प्लस 21/10 आई को हम पहले लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं, हम आपको कई बार बोले, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस देखिए एक चीज मैं आपको बोलूं, जो चीज देखने में बड़ी लगती है ना वो अक्सर आसान होता है? जो चीज देखने में बड़ी लगती है वो चीजें अक्सर छोटी होती हैं, आसान होती हैं, ठीक ना, उसको कर पाना आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मतलब 7वां वाला, बड़े ब्रैकेट में फिर मझले ब्रैकेट में 1/3 प्लस आई 7/3 ब्रैकेट बंद, प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस i/7, ठीक ना, ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, माइनस -4/3 प्लस आई दिया गया है। इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक ना, तो ऐसे हम डायरेक्ट तोड़ेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में आई 7/3 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको तोड़ेंगे तो इस रूप में आएगा, प्लस में हमारा हो गया है 4 का 4 कर देंगे, प्लस में आई 7/3 कर देंगे हम, यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया है तो ये माइनस का माइनस लगाएंगे, 4/3 प्लस आई, ऐसे हम इसको तोड़ देंगे, ठीक ना, तोड़ेंगे हम सबको तोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सबको तोड़ेंगे। अब देखिए जो पहला है उसको हम एक साइड में कर लेंगे, ठीक ना, ए है, ए है, ए है, बी है एंड बी हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हमारा हो गया है, ये ए है, ए 1/3 दिया गया है, ब्रैकेट में 1/3 करेंगे हम। उसके बाद क्या है, प्लस में है, प्लस में हम करेंगे ए यानी कि 4 है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया, क्या दिया गया है, प्लस में ये है बी यानी कि 4/3 दिया गया, ब्रैकेट में हाँ माइनस में दिया गया है तो हमारा ब्रैकेट में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना, 4/3
3 हो जाएगा। ये हो गया, उसके बाद प्लस लगाएंगे हम। फिर दूसरा दिया गया है 7/3 करेंगे हम, 7/3 करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस में हम 7/3 करेंगे। कैसे करेंगे, 7/3 7/3, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में ही 1 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही 1 दिया गया है, ठीक ना। तो हो जाता है बाय द वे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में ही 1 दिया गया है, 1। इसलिए मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन जा कहाँ रहा है भैया, क्वेश्चन में जब सही नहीं लिखा गया है तो क्या होगा, है ना। फिर क्या होगा, प्लस में आई, प्लस में आई को हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। आई को हम बाद में भी लिख सकते हैं, या हम यूँ कह दें कि आई की जगह पे 1 लगा दें हम, माइनस आई की जगह पे 1 लगा देंगे हम, ठीक ना। आई की वैल्यू 1 होती है तो प्लस में है, माइनस में हमारा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जब क्वेश्चन सही लिखा रहेगा तो बढ़िया हो जाएगा। बाय द वे हम ही से मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा दूर है ना, तो इस वजह से दिख रहा है कि 7 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 7 दिख रहा है। तो हमने क्या किया, 1 की जगह पे 7 लिख दिया था। जैसे क्वेश्चन पर नजर पड़ी हमारी, तो फिर हमने देखा कि 7 की जगह पे 1 है और 1 की जगह पे 7 है, ठीक ना। तो हमने क्या कर दिया है, चेंज करके सही कर दिया, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 4 तियां 12, 12 में 4 जोड़ेंगे हम तो 12 4 17 हो जाएगा। हर सेम है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17/3 ऐसे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे 17/3, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, ठीक ना। 3 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे हम, ऐसे करेंगे। देखिए 7, 3 एकम 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो -2, ऐसे -2, हर सेम है तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, हर सेम है तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 में से 2 घटाएंगे हम, 5/3, कितना 5/3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/3, ठीक ना। आई आ गया हमारा, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं आपको है, जो चीजें देखने में बड़ी लगती हैं वो अक्सर छोटी होती हैं और वो आसान भी होती हैं। तो बड़े कदम उठाइए, ठीक ना। क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे सीधे सीधे कमेंट पे बात कर सकता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या दिया गया है, 1 - आई पूरे की पावर दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, पूरे की पावर दिया गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, पावर दिया गया है तो 1 की भी पावर, इसकी भी पावर है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर है बड़े ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में 1, 1 की पावर, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा, -i² कर सकते हैं हम, ठीक ना। फिर यहाँ पर पूरे की पावर कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक ना। पूरे की हम यहाँ पर पावर कर सकते हैं, ऐसे इसकी पावर पे पावर लगा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे 1 का भी पावर हो जाएगा, इसका भी पावर हो जाएगा, क्लियर ना। पावर पे पावर हम इसको लगा सकते हैं। अब आगे बढ़े हम, देखिए पावर पे पावर लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। तो 1 - 2i + i², ऐसे हम लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक ना। देखिए एक तो i हो गया हमारा, ये 2i हो गया, ठीक ना। फिर इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये भी हमारा तो i होगा भैया, i ही होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा हमारा, 1 - 2i, ऐसे हम लिखेंगे, 1 - 2i, i की पावर i² है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। प्लस में 1 हो जाएगा हमारा, ये क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे ऐसे करके। यहाँ पर पूरे का पावर रहेगा, ठीक ना, पूरे का पावर रहेगा। जब यहाँ पर पूरे का पावर रहेगा तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2i पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, घट जाएगा, खत्म, एक खत्म हो गया, ठीक ना। क्या बचा हमारा, -2i पूरे की पावर बचा, ठीक ना। जब 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं -2i गुणे -2i, क्यों, -2i ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे जब हम इसको गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, 2 दूना 4, 4i हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 4i² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4i² हो जाएगा। 4 की वैल्यू 4, i² की वैल्यू -1 होती है, तो गुणा करेंगे हम -1 तो कितना आ जाएगा हमारा, 4, कितना आ जाएगा, -4, ठीक ना। हाँ ब्रैकेट हटेगा, -4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो रहा हमारा
पहला यानी कि वास्तविक भाग। क्या रहा हमारा ये वास्तविक भाग। हम बताएं आपको, जब एक अंक प्राप्त होता है तो हम आई 0 लगा के हम उसको दूसरा अंक बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -4 + i0, ठीक ना। ये रहा इसका आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे आपको कहाँ समझ में नहीं आया है और क्या गलती किए हैं आप और कैसे समझ में आपको नहीं आया है, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इस प्रश्न का जो 2 क्वेश्चन बचा है उसको आप एक बार ट्राई करिए, बिल्कुल सेम दिया गया है, बिल्कुल सेम दिया गया, ट्राई करिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो 2 क्वेश्चन भी हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया तरीके से देखेंगे। देखिए, समझने के लिए हर चीज होता है हमारा है, ठीक ना। हर चीज का नजरिया अपना अपना होता है, उसको हम कैसे हल करते हैं कैसे हल नहीं करते हैं देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही सिंपल दिया गया है। टोटल हमने कितने क्वेश्चन को हल कर दिए हैं, 5 पहले, 3 अब 5 3 8 हो गया हमारा है। 14 क्वेश्चन था, 2 को हम आपको होमवर्क के रूप में दे दिए हैं। कितना हो गया, 10 हो गया। बचा कितना हमारा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचा है। चलिए चारों को हम एक साथ में देखते हैं। अब देखिए, अब तक हमने इतने क्वेश्चन को समझा है, ठीक ना। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है 11वां 12वां 13वां। बाकी जो क्वेश्चन हमारा एक बचा है उसको भी आप एक बार रिपीट करिएगा, ठीक ना। इसलिए हम आप बोल रहे हैं, जब हम आपको ये 3 क्वेश्चन समझा देंगे उसके बाद जो एक क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से रहेगा जैसा कि आपको हम बताएंगे अभी, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 11वां क्वेश्चन, 4 - 3, यहाँ पे क्या बोला, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। किसका, समृद्ध संख्याओं के, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या दिया गया 11वां, 4 - 3i, क्या है 4 - 3i दिया गया है। इसको देखिए, हम जब गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला जब बताए थे तो अच्छा था फॉर्मूला, शायद आपने देखा नहीं होगा, ठीक ना। वैसे भी आप देखते हैं तो समझ में आ जाता। क्या है, 1/, ऐसे हम लिख सकते हैं 1/4 - 3i, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब देखिए, अब हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इसका गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक ना। 4 - 3i का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो गुणा करेंगे, जब भी हम गुणा करते हैं जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। तो क्या हमारा हो जाएगा 4 + 3i, ब्रैकेट बटा में 4 + 3i, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। जब हम ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे तो अब देखिए क्या होता है, गुणा करेंगे तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो 4 + 3i हमारा हो जाएगा। पूरे का बटा में हम इसका गुणा करेंगे, 4 चौके 16 हमारा हो जाएगा। कितना, 4 चौके 16 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस दिया गया, ये प्लस दिया गया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 3 का 9i हो जाएगा, 9i²। i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस का गुणा हम 9 में करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें 9 ही मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 3i ऐड कर देंगे दोनों को हम। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 25। कितना मिल जाएगा हमें, 25 मिल जाएगा। तो हम इसको जब अलग करेंगे, देखिए 4 + 3i पूरे का बटा में 25 दिया गया है ना। जब ये पूरे का बटा में 25 दिया गया तो हम इसके लिख सकते हैं 4/25 + i 3/25। ये हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम आंसर। अब तक ये किस में था, समृद्ध संख्या में, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम का हमारा नियम है, इसको हम आपको समझाए हैं लेक्चर नंबर 3 में, बढ़िया तरीके से समझाए हैं। जाके एक बार लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा, तब आपको ये वाली प्रश्नावली समझ में आएगी, ठीक ना। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पर दिया गया है -i, सिर्फ -i दिया गया है, -i दिया गया 1/, हम इसको लिख सकते हैं -i, 1/-i, ठीक ना। इक्वल में ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा तो 1/i हो जाएगा, गुणा i/i हो जाएगा। बिल्कुल सेम गुणात्मक प्रतिलोम, यही हमारा नियम चलता रहता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। गुणा करेंगे, एक का गुणा i में करेंगे तो i मिल जाएगा, ठीक ना। i का गुणा i में i² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, i² मिल जाएगा। अब देखिए i² की वैल्यू -1 होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे i/-1, इसका भाग देंगे तो हमें i मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें,
आई मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस इतना सा ही है, ठीक है, बस इतना सा ही है। अब आप ये बोलोगे कि सर जी ये कैसे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही होता है। वो कहते हैं एक मीम्स बना है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक ना। समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे, ठीक ना। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है हमें, ठीक ना। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको हमें किस रूप में व्यक्त करना है, a प्लस आई बी के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। चलिए a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या दिया गया है, 3 प्लस आई रूट में 5, ठीक ना, 3 माइनस आई रूट में 5, पूरे के ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस रूट में 2i माइनस रूट में 3 माइनस आई रूट में 2, ये दिया गया पूरे का पूरा। पूरा का पूरा हमें यही दिया गया है, ठीक ना। जब ये पूरा का पूरा यही दिया गया है तो इसको हम डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं ना, ऊपर का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, माइनस दिया गया प्लस दिया गया, खत्म। माइनस है, ये प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक ना। प्लस है माइनस, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक ना। अब ये देखिए रूट का 5 है, रूट का 5 दिया गया है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट का 5 का गुणा रूट में 5 करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो 25 होता है, वर्गमूल इस अनुसार जो 25 का वर्गमूल होगा वो 5 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए रूट थ्री ये कैंसिल हमारा हो गया, क्लियर, क्या हो गया, रूट थ्री हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, प्लस में √2i माइनस आई रूट टू माइनस आई रूट टू, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2√2i, ठीक ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो अब देखिएगा प्लस माइनस तो कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पर, 9 5 14, कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस ही रहेगा यहाँ पे, हाँ भैया प्लस रहेगा, 9 5 14, आंसर में यही दिया गया है 14 हो जाएगा, ठीक ना। 2 रूट में 2i, क्या 2 रूट में 2i हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे हम, 2 रूट में 2i, इसको आगे निकालने के लिए, रूट को हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे i से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर नीचे i का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको खत्म कर सकते हैं, 7 आ जाएगा, 7 दूना 14, क्या मिल गया हमें, 7 बटा में रूट में 2i, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 7/2i रूट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1i अपॉन i, ठीक ना, क्या i अपॉन i हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, i को भाग देंगे i में तो क्या मिलेगा, i मिल जाएगा हमें, ठीक ना, i मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो जब देखिए इसका क्या करेंगे हम, जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, i मिलेगा, ठीक ना। i इसका रूट में 2i का गुणा i में करेंगे तो i स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, i स्क्वायर मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 बटा में रूट में 2 i स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं। अब i स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो 7i स्क्वायर हो जाएगा, अपान में रूट में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो पूरा जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे, पूरा जब तोड़ेंगे हम तो हमारा i स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, हमारा -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो -1 रूट में, इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा आंसर, i है, i को हम यहाँ पर लगा देंगे, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब आप ये लोगों बोलेंगे भैया समझ में कैसे आएगा, आप इतना फटाफट बता रहे हैं। देखिएगा फटाफट नहीं बता रहे हैं, हमारे पास जो है जिस प्रकार से हम आपको समझाए हैं 3 लेक्चर, उस हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। देखना या ना देखना ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, बाकी सेम है, ठीक ना। 7/√2i, ऊपर से गुणा करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, i स्क्वायर को ऊपर करेंगे हम 7i स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, अपॉन रूट में 2 आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो रूट में 2/2 हो जाएगा, ठीक ना। जो हर हमारा उसको बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट में 2 मिलेगा, इसको ऊपर कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, क्लियर ना। तो 7√2/√2i, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी को हम व्यक्त करते हैं किसके रूप में, a प्लस आई बी के रूप में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं
अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।